बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आसिफ भट्ट और आप देख रहे हैं अमरा न्यूज़। तो जैसे कि नाज़रीन आप जानते हैं कि आज लाहौर जो था, ज़मान पार्क और कनाल रोड जो था वो मैदान जंग बना रहा। पुलिस की बड़ी तादाद जो थी, इस्लामाबाद पुलिस की हमरा जो थी इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए वहाँ पे ज़मान पार्क पहुँची, जहाँ पे जो कारकुनान थे पीटीआई के और पुलिस के दरमियान दमादम मस्त के अंदर होता रहा। और इस हवाले से बड़े जो कारकुनान थे वो भी ज़ख्मी हुए और पुलिस के एहलकार भी ज़ख्मी हुए। लेकिन इस बार जो हमने मंजरनामा देखा वो बड़ा अजीब व गरीब था कि इस बार पुलिस की तरफ से पहल नहीं की गई। और हमारे पास कुछ वीडियो रिकॉर्ड्स भी हैं जिसमें कारकुनान की तरफ से पहले पथराव शुरू किया गया और डंडे लाठी का जो था इस्तेमाल वो किया गया पुलिस एहलकारों के ऊपर और काफ़ी पुलिस एहलकारों को ज़ख्मी किया गया। इसी तरह जो डीआईजी थे इस्लामाबाद पुलिस के, उनको भी ज़ख्मी किया गया और वो भी ज़ख्मी हालत में वहाँ से गए। तो दूसरी जानब आपको ये भी बताते चलें कि आज सारा दिन पीटीआई के रहनुमा और कारकुनान जो थे ज़मान पार्क के बाद नारेबाजी करते रहे, आज़ाद हम लेके रहेंगे आज़ादी, तुम्हें देना होगी आज़ादी। जबकि दूसरी जानब इनका लीडर इमरान खान जो है आज़ादी लेने के लिए ज़मान पार्क से बाहर ना निकला और ना ही निकलने के लिए तैयार थे, बल्कि वो कारकुनान को रियासत पाकिस्तान के अदारों के सामने खड़ा करने और सिविल नाफरमानी करने पे मजबूर करते रहे और पूरे पाकिस्तान के कारकुनान को वहाँ पे बुलाते रहे कि वो वहाँ पे आएँ और इन अदारों के सामने डट जाएं और किसी भी सूरत इनको ज़मान पार्क के अंदर दाखिल ना होने दें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सिविल नाफरमानी की जो तारीख है वो अपने रहनुमाओं के ज़रिए शुरू कर दी है। कानून नाफज करने वाले इदारों के एहलकारों को तशद्दुद का निशाना बनाया दिया गया और रियासत पाकिस्तान और सरकारी इदारों के ख़िलाफ़ कारकुनान के ज़रिए नारेबाजी भी की गई। और जो कानून नाफज करने वाले इदारों के सरबराह हैं उनके नाम लेकर, निक नेम लेकर उनके ख़िलाफ़ भी नारेबाजी की जा रही है और की गई है। यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो पूरी तरह सिविल नाफरमानी और रियासत पाकिस्तान में इंतशार फैलाने के लिए तैयार खड़ी है। डंडा सोटा के इस्तेमाल के साथ साथ बोतलों के क्रिच का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और इसके साथ साथ ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो इसमें शामिल है और इसमें एक ख़ास किस्म का फ़िरका जो है वो भी जो है अपनी मजहबी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शामिल हुआ है। आसिफ जरदारी ने एक बार वो फिर काम कर दिखाया जिसके वो खिलाड़ी समझे जाते थे। इमरान खान पीपल पार्टी से मसाके जमहूरियत करने के लिए रजामंद हो गए हैं। जी हाँ, आपने ठीक सुना कि इमरान खान पीपल पार्टी के साथ मसाके जमहूरियत करने के लिए तैयार हो गए हैं। काफ लीग और तहरीक इंसाफ की अक्सरियत ने आसिफ जरदारी से राब्ते कर लिए हैं और इस हवाले से सिंध की एक बड़ी अहम शख्सियत जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो मुसलसल आसिफ अली जरदारी के साथ राब्ते में है। और एक अहम शख्सियत मुल्क की मुस्लिम लीग नून यानी कि नवाज शरीफ के साथ भी राब्ते में है। भाई वहाँ पे भी मसाके जमहूरियत की बातें चल रही हैं। एक तरफ लीडर दलेर बना हुआ है, जनाब गिरफ्तारी नहीं देंगे, इनको लम्बा पालेंगे, चोरों को छोड़ेंगे नहीं, तो दूसरी तरफ वो कहना पैन में माफ़ी दे दो, खुदा आ वास्ता जे मसाके जमहूरियत कह दो, मुझे मुश्किल च कटा दो, पुलिस को मेरी जान छुटा दो। तो जनाब मौक़िफ़ लीडर का एक होना चाहिए, वही हकीकी लीडर होता है जो अपना एक मौक़िफ़ रखे। परवेज़ लाई और उसके साथी ज़मान पार्क के तमाम सीन से गायब नज़र आए, जबकि हामद नासिर चट्टा का जो बेटा है अहमद चट्टा, वो इमरान खान की सिक्योरिटी के तौर पे आ गया और उसने अपने सिक्योरिटी एहलकारों के ज़रिए इमरान खान की सिक्योरिटी संभाल ली। यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आने वाले काफिले के लोग हैं वो इस वक्त मंजर आम से गायब हैं और उनका किरदार सिर्फ बयानबाजी की हद तक नज़र आ रहा है। अमली तौर पे वो ज़मान पार्क के इर्द गिर्द अभी तक फटके भी नहीं हैं। वो गिरफ्तारी का इंतज़ार करें, कब इमरान खान गिरफ्तार हो तो कब वो अपना आके स्टेज संभालें। तो इसके साथ ही नाज़रीन अपने मेज़बान मोहम्मद आसिफ भट्ट को इजाज़त दें और हमारे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।